सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी क्वालिटी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग, तो हमने स्टार्ट किया था साइट राउंड से, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें समझी कि साइट राउंड के दौरान जो भी हमारा पेरीफेरी राउंड होता है उस दौरान हम किस किस तरीके की चीज़ें आइडेंटिफाइड करते हैं, क्या क्या तरीके की हमारी एनसीज हो सकती हैं, उसके रिगार्डिंग हमारा लास्ट लेक्चर रहा। तो जिस किसी ने भी पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहला लेक्चर देखें और उसके बाद हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर है टॉप मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के रिगार्डिंग। सो यहाँ पर आपका एक बार फिर से सभी का तहे दिल से स्वागत है निर्विघ्न क्वालिटी सॉल्यूशन में। मैं आशा करता हूँ कि सभी को जो मेरा पुराना वाला लेक्चर है साइट टूर के बारे में जिसमें मैंने डिस्कस किया है वो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप सभी लोगों ने उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया होगा। और जैसे जैसे आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते आएंगे, जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके पास में वीडियो अपलोडेड होते जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी जल्दी आपके पास वीडियो अवेलेबल होगा। अभी जो इनिशियल स्टार्टअप है उसमें आपको जो भी वीडियो है वो मिनिमम आपको 1 वीक के बाद ही अवेलेबल हो पाएगा। सो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैं सजेशंस या जो भी चीज़ें मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो भी सीट्स या जो भी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ वो एक हफ्ते में आप रिव्यू करें, उसको अच्छे से समझे, पढ़ें और उसमें अपना अवेयरनेस बढ़ाएं। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक और बार निर्विघ्न क्वालिटी सॉल्यूशन में। सो साइट राउंड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो है नेक्स्ट वो है टॉप मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जो हमारे क्वेश्चनाइजर हो सकते हैं ड्यूरिंग ऑडिट या जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन की बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट वाला जो पार्ट है वो हम एमआर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के साथ में समझेंगे। तो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट में जब भी हमारा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट होता है या किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट होता है तो कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हो सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी कंपनी जो है उसने कैसे अपना स्टार्टअप किया है, क्या उसके पहले सोच थी, क्या उसकी स्ट्रेटेजी थी जब कंपनी उन्होंने स्टार्टअप किया, कहाँ से वो उन्हें गोल आया, कहाँ से वो थीम आया, जहाँ पर उन्होंने एक बिजनेस प्लान को सोचा कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को ओपन करेंगे और उसे मार्केट में स्प्रेड करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और उसका ग्रोथ रेट क्या रहेगा। इस तरीके की चीजें हम टॉप इंटरेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन में हम पूछ सकते हैं। या बजट रिगार्डिंग हम पूछ सकते हैं कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको आगे बढ़ाने के लिए या फ्यूचर ग्रोथ करने के लिए आपका क्या एग्जिस्टिंग फ्यूचर बजट प्लान है या कोई बिजनेस प्लान है रिगार्डिंग लाइक आपका कुछ प्रोडक्ट है उसमें कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, तो कुछ अदर प्रोडक्ट में भी आप डील करना चाह रहे हैं। इस तरीके को क्वेश्चन टॉप इंटरेक्शन में हम पूछ सकते हैं। दूसरा, जो भी आपके कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट में या जो ओवरऑल कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स हो सकते हैं, जैसे कस्टमर कंप्लेन हमारा 0 होना चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हो सकता है कि हमारे सेल्स ग्रोथ करना है पर ईयर। इस तरीके के जो ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स हैं तो उसका बेंचमार्किंग कैसे किया हुआ है टॉप मैनेजमेंट का, उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे रहा है, ये सब हम टॉप मैनेजमेंट में कवर करते हैं। इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट से इंटरेक्शन के दौरान हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं रिगार्डिंग मेन मशीन मटेरियल मेथड, उस सभी को आप कैसे कंफर्म करते हैं कि वो सभी कॉम्पिटेंट अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं लाइक मैन पावर कॉम्पिटेंट है या नहीं है, मशीन फैसिलिटी जो है वो आपके पास सफिशिएंट है या नहीं है, जो आपकी कैपेसिटी है वो फुल यूटिलाइज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा जो हम पूछ सकते हैं वो क्वालिटी एंड आईएमएस पॉलिसी के रिगार्डिंग हम पूछ सकते हैं कि आईएमएस पॉलिसी को आप कैसे रिव्यू करते हैं, किस तरीके की कमिटमेंट आपने पॉलिसी में कवर की हुई है एंड उसकी स्ट्रेटेजी डायरेक्शन एंड उसका अवेयरनेस एंड उसको अपने बिजनेस गोल से आपने उसे कैसे इनलाइन किया है एंड लोगों को कैसे इन्वॉल्व करके आप अपने बिजनेस गोल को और अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर रहे हैं। फिफ्थ हमारा हो सकता है अवेयरनेस को लेकर, अवेयरनेस रिगार्डिंग ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करते हैं कि ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है उसका अवेयरनेस के लिए आप किस तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट या एंगेजमेंट दिखाते हैं। सिक्स्थ हमारा हो सकता है कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। टॉप मैनेजमेंट जो है वो डाउन द लेयर वर्कर के साथ किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है, वर्कर से कैसे इंटरेक्ट करता है, वर्कर को कैसे अपने सिस्टम को इफेक्टिव करने के लिए आईएमएस सिस्टम को अपने
सिस्टम में लाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए किस तरीके से वर्कर के एंगेजमेंट को भी कंफर्म करता है, ये सारी चीजें वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा जो हम देखते हैं वो होता है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। लाइक मैनेजमेंट रिव्यू, टॉप मैनेजमेंट किस तरीके से मैनेजमेंट रिव्यू में अपने इनपुट्स देता है, कैसे सजेशन देता है, या जो भी टॉप मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट रिव्यू के दौरान किस तरीके से गैप जो है वो आइडेंटिफाई करता है, एमआरएम के जो भी रिजल्ट होते हैं उस पर किस तरीके से एक्शंस लेते हैं, इस तरीके की चीजें टॉप मैनेजमेंट में हम कवर करते हैं। इसके अलावा जो भी इंटरनल ऑडिट्स हुए हैं रिगार्डिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड सास मैनेजमेंट सिस्टम, इन सभी का स्टडी करते हैं कि इसमें मैनेजमेंट की तरफ से क्या इनपुट रहा है क्लोजर ऑफ एनसी को लेकर, या अगर कहीं पर कुछ गैप है या कहीं पर कुछ अप्रोच में कमी है या कहीं पर लोगों को लेक ऑफ सिस्टम या अवेयरनेस की वजह से वो चीजें आई है, तो उसको अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कैसे टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे मॉनिटरिंग कर रहा है, इस सभी चीजों को हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं, देखते हैं ड्यूरिंग टॉप मैनेजमेंट रिव्यू। इसके अलावा जो भी एक्शंस हैं सिस्टम को इफेक्टिव इंप्लीमेंट करने के लिए टॉप मैनेजमेंट की तरफ से क्या क्या एक्शन है उस सभी का भी रिव्यू किया जाता है। देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट ने किस तरीके से डाउन द लाइन डिमोस्ट्रेट की है, इस सभी चीजों पर भी डिस्कस किया जा सकता है। लाइक जो भी ओवरऑल आईएमएस के इम्प्लीमेंटेशन की इफेक्टिवनेस है उसके लिए जो भी टोटल अकाउंटेबिलिटी होती है उसके लिए टॉप मैनेजमेंट किस तरीके से अकाउंटेबल है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किस तरीके से मैनेजर लेवल पर या डाउन द लेयर सुपरवाइजर या सीनियर लेवल पर दे रखी है, एंड वर्कर को किस तरीके की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है, एंड जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों को दी गई है उसमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट को कवर किया गया है या नहीं किया गया है, इस सारी तरीके की बातें टॉप मैनेजमेंट के इंटरेक्शन के दौरान की जाती है। सो उसी के रिस्पेक्ट में एक ये समरी बना हुआ है जिसे आप एक ओवरव्यू के रूप में पढ़ सकते हैं, और इसके बिहाफ पर आप जब भी आपके यहाँ पर कोई ऑडिट हो सकता है, तो अगर आपके पास कोई अवेयरनेस नहीं है, आपको नहीं पता कि टॉप मैनेजमेंट में किस तरीके को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमें किस तरीके से आंसर करना है, तो उसके लिए आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप रेफरेंस लेकर बोल सकते हैं। इवन आप अगर ये बोलते हैं तो आपका एक लेवल तक आप एनसी आने के चांस को कम कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कवर की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कंपनी ने अपना बिजनेस जो है कहाँ से स्टार्ट किया, कौन से सन से स्टार्ट किया, और टॉप मैनेजमेंट ने क्या क्या बिजनेस गोल आइडेंटिफाइड किए जब उन्होंने बिजनेस को स्टार्टअप किया, एंड क्या स्ट्रेटेजी डायरेक्शन थी उस बिजनेस गोल को पाने के लिए, उस डिजायर्ड आउटकम को पाने के लिए टॉप मैनेजमेंट ने क्या क्या सोच रखी है, किस किस तरीके से लोगों को एंगेज किया है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट किस तरीके से डिमोस्ट्रेट करता है लीडरशिप एंड कमिटमेंट को, उन्होंने कुछ पॉलिसीज को सेटअप किया हुआ है, बनाया हुआ है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस गोल को पाने के लिए। लाइक बेंचमार्किंग की हुई है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, बेंचमार्किंग इस तरीके से की हुई है जो कि कुछ पास्ट डाटा पर बेस्ड है, कुछ कस्टमर बेस्ड डाटा पे बेस्ड है, या कुछ अदर इंडस्ट्री के जो पुराने रेफरेंसेस हैं उनसे कुछ अलग चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव लेकर उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं जो कि स्मार्ट है। स्मार्ट मीन्स देट आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंडेड। ऐसे गोल जो कि स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रिलेवेंट है एंड टाइम बाउंडेड है। ऑल्सो जो भी उन्होंने पॉलिसी कम्युनिकेट की है या जो भी कंपनी ने पॉलिसी बनाई है उसमें एक कमिटमेंट देखने को मिलता है रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेटेड टू कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी। इन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए एक कंपनी की पॉलिसी को बनाया गया है, और जो भी उसके लिए नेसेसरी मैनेजमेंट ने जो भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को देखा हुआ है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट है एंड अवेलेबल है। इसके लिए उन्होंने ह्यूमन, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी प्लानिंग कर रखी है अपने आईएसओ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। टॉप मैनेजमेंट ने अलग अलग लेवल पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर रखी है, अकाउंटेबिलिटी डिफाइन कर रखी है हर प्रोसेस एरिया ऑनर को, एंड हर एक प्रोसेस के हिसाब से कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिन्हें उन्होंने डिफाइन कर रखा है, एंड इसमें एक प्रोसेस बनाया है और इनको इनलाइन करके ऑब्जेक्टिव के साथ, ताकि इन्हें आसानी से रिव्यू किया जा सके ड्यूरिंग मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग।
और कंटिन्यूसली इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। और अगर कुछ गैप रहते हैं तो वो मैनेजमेंट रिव्यू के दौरान इसमें आइडेंटिफाइड हो सकते हैं, और जो भी आइडेंटिफाइड गैप्स हो सकते हैं उसके लिए टॉप मैनेजमेंट कुछ सजेशन देता है टाइमली क्लोजर के लिए। जो भी उनके तरफ से इनपुट लगते हैं वो मैनेजमेंट अपनी तरफ से दे सकता है। मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट के जो भी रिजल्ट आते हैं उसमें टोटल पार्टिसिपेट करता है। इंटरनल ऑडिट में जो भी नॉन कन्फर्मिटी आ रही है उस पर किस तरीके से एक्शन प्लान जो भी प्रोसेस ओनर है उसने किस तरीके से किया है, जो भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो उसे किस तरीके से गाइड कर रहा है, ये सब चीजों का मॉनिटरिंग जो है मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। Including all this, management also ensure that engagement and consultation and participation of worker, management engagement and consultation of participation of worker को भी consider करता है चीजों को अलाइन करने के लिए, वर्क एक्सपर्टाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी को इनहेंस करने के लिए, सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और वर्कर के इंगेजमेंट के साथ में वर्कर को भी इनलाइन करने के साथ इनलाइन करने के लिए कि वो भी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो कंपनी का गोल है उसके साथ इनलाइन हो सके। सो इसके लिए वो पॉलिसी अवेयरनेस बहुत सारी चीजें करते हैं। सेफ्टी कमेटी मीटिंग भी टॉप मैनेजमेंट करता है जिसमें वो इंश्योर करता है कि वर्कर की तरफ से भी उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में हो। इसके अलावा वर्कर लेवल से एंगेजमेंट करने के लिए कुछ टूल बॉक्स, सजेशन बॉक्स स्कीम भी मैनेजमेंट रिव्यू मैनेजमेंट के द्वारा दी जाती है, जिसमें टूल बॉक्स टॉक या कुछ अगर कंप्लेन बॉक्स है तो जनरली वो कैमरे के अप्रोच से बाहर होती है, ताकि कोई भी वर्कर अगर इंटरेक्ट करना चाहता है मैनेजमेंट के साथ, कुछ अपना इनपुट देना सकता है तो वो बिना किसी हिचक के दे सके। इसके अलावा जो भी अगर वर्कर है या जो भी मैन पावर है वो किस तरीके से एंगेजमेंट कर रही है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन में, इंसिडेंट एनालिसिस में, एस्पेक्ट इंस्पेक्ट एनालिसिस में, और अदर देन दिस ओवरऑल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए सो टॉप मैनेजमेंट उसको कंसिडर करते हुए उनको एक्नॉलेज करता है, उनको रिवॉर्डिंग करता है, पार्टिसिपेशन जो भी वर्कर करते हैं उनके एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो मेन फोकस एरिया है वो हम पूछ सकते हैं टॉप मैनेजमेंट से, लाइक जो फ्यूचर बिजनेस है उनका क्या प्लान है, उसके लिए उनका फोकस एरिया कहाँ पर है, लाइक कुछ सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट ही वो बनाने वाले हैं या कुछ न्यू टेक्नोलॉजी पर उनका कुछ फोकस आने वाला है। और रिगार्डिंग अगर कुछ चेंजेस आता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम या जो भी हमारे स्टैंडर्ड है, अगर उसमें कुछ चेंजेस आता है तो टॉप मैनेजमेंट उसको किस तरीके से रिव्यू करता है, किस तरीके से एड्रेस करता है, किस तरीके से लोगों को उस बारे में अपडेट करते हैं। और टॉप मैनेजमेंट जो भी है लाइक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अभी एक क्लॉज जो है वो अभी ऐड होने वाला है 2026 का जो हमारा न्यू वर्जन आने वाला है, उसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ESG से रिलेटेड रिक्वायरमेंट को कंसिडर किया जाना है। सो उसके रिगार्डिंग टॉप मैनेजमेंट ने किस तरीके से प्लान कर रखा है, लाइक कुछ सोलर वाटर प्लांट का प्लान कर रखा होगा, वाटर कंजम्पशन का प्लान कर रखा होगा, तो इस तरीके की चीजें टॉप मैनेजमेंट बता सकता है। इसके अलावा एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट कुछ हो सकते हैं, एक्टिविटीज हो सकती हैं टॉप मैनेजमेंट की रिगार्डिंग पॉलिसी अप्रूवल, रिसोर्सेज अलोकेशन, पॉलिसी को कैसे अप्रूव करना है, रिसोर्सेज के अलोकेशन के लिए क्या करना है, मैनेजमेंट रिव्यू में डिसीजन कैसे देना है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैसे करना है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, ये सारे एस्पेक्ट टॉप मैनेजमेंट के साथ हो सकते हैं। एस्पेक्ट में हम ये बात कर सकते हैं कि डिटरमाइन द ओवरऑल कमिटमेंट टू द पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड सस्टेनेबिलिटी एंड गोल, इन्फ्लुएंसिंग इन इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, वेस्ट वाटर रिडक्शन। इम्पैक्ट की बात करें तो सेट द टोन एंड कमिटमेंट लेवल फॉर सेफ्टी कल्चर एंड ओसास परफॉर्मेंस, अफेक्ट बजट फॉर सेफ्टी ट्रेनिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, फैसिलिटी एंड अपग्रेड। तो इस तरीके से एक हम टॉप मैनेजमेंट का हमने आज एक रिव्यू किया है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है ड्यूरिंग टॉप मैनेजमेंट इंटरेक्शन पूछे जा सकते हैं किसी भी ऑडिटर के दौरान। तो आप इंश्योर करें कि आपको मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट पता हो जो अभी मैंने कवर की है। अगर आप इतना जानते हैं तो आप टॉप मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जो भी इंटरेक्शन है उसके पार्ट को अच्छे से अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे, एंड जो भी आपका ऑडिटर होगा उसको आप कन्विंस कर पाएंगे कि आपका फुल इन्वॉल्वमेंट रहता है डाउन द लाइन एंड IMS सिस्टम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं आप सभी का दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आखिर में मैं बस यही चाहूंगा कि आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, आप खुद भी पढ़ें, लोगों को भी इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाएं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होने वाला है वो होने वाला है मार्केटिंग
एंड लॉजिस्टिक के रिगार्डिंग। देन उसके बाद हम बात करेंगे एचआर डिपार्टमेंट से हो सकता है या फिर हमारा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, दो में से एक टॉपिक हम कुछ भी कवर कर सकते हैं। सो उससे पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बहुत जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। सो वेट फॉर दैट टाइम। और अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। वहाँ पर कुछ जगह हो सकता है कि कुछ टोन में कुछ गड़बड़ हो सकता है या कुछ क्लियरिटी नहीं आई हो वॉइस में, सो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने वाला हूँ। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल। सो स्टे विथ निर्विघ्न क्वालिटी सॉल्यूशन। थैंक यू ऑल।